आम आदमी पार्टी की बहुत ही संघर्षशील और जुझारू नेत्री जो किन्हीं परिस्थितियों के चलते कांग्रेस पार्टी में चली गई थी, आज पुनः घर वापसी करते हुए आम आदमी पार्टी में दोबारा लौट रही हैं। तो आम आदमी पार्टी इनका स्वागत करती है और इनका धन्यवाद करती है कि चुनाव के मौके पर दोबारा आकर के इन्होंने अपनी पार्टी में दोबारा से मजबूत करने का काम किया है। जैसा कि सभी साथी आप जानते हैं कि नगर निगम का चुनाव है और आम आदमी पार्टी प्रत्येक चुनाव को पूरा जिम्मेदारी के साथ और मजबूती से लड़ती रही है और पानीपत नगर निगम का चुनाव आम आदमी पार्टी पूरी मजबूती के साथ समाज के हर वर्ग के अच्छे लोगों को प्रतिनिधित्व देते हुए मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। जनता के सामने जो भारतीय जनता पार्टी का 10 साल का नगर निगम के अंदर जो कुशासन है, जो भ्रष्टाचार रहा है, जो अव्यवस्थाएं रही हैं, जिस प्रकार से पानीपत नगर निगम के अंदर निवास करने वाले लोगों को खून के आंसू इन्होंने रुलाए हैं, वो सब जानते हैं। और नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की सबसे ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी है और हम जनता के बीच में अपनी पार्टी के मुद्दे लेकर के जाएंगे और हमें उम्मीद है कि हम जनता के सामने अपनी पार्टी का पक्ष मजबूती से रखने में कामयाब रहेंगे। उसी को लेकर के आज हमारी एक बैठक थी जो हमारे कोर ग्रुप है जिला का, वरिष्ठ नेताओं का, और उसमें हमने फैसला किया है कि कल 13 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक इसी कार्यालय में नगर निगम का पार्षद और मेयर का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों से आवेदन की तारीख तय की गई है। उसके बाद योग्य उम्मीदवारों का चयन करके आम आदमी पार्टी अपने उम्मीदवार घोषित करेगी। और इसी के साथ ही आज हमने सभी पार्टियों से सबसे पहले पहल करते हुए अपने 26 से 26 वार्डों के चुनाव प्रभारी घोषित कर दिए। ये प्रभारी प्रत्याशी चयन से लेकर के चुनाव तक ये काम देखेंगे मजबूती के साथ। वार्ड नंबर 1 और 2 से जसबीर काद्यान, 3 से बलवान शर्मा, 4-5 से राजीव कंसल, 6 बलवान शर्मा, 7, 8 और 12 अंग्रेज मलिक, राजकुमार मुंडे 9, 10, 11, मनीष मराठा 13, 14, अजय सिंगला जी 15, जसबीर काद्यान 16, यशपाल कुमार 17 और 18, अजय शर्मा यशपाल कुमार 17, अजय शर्मा 18, प्रीतपाल खेड़ा 19, जितेंद्र जुनेजा 20, योगेश कौशिक 21 और 24, डॉक्टर नरेंद्र जैसिया जी 22, मुकेश शर्मा 23, मनीष दुबे 25 और ललित गर्ग 26 के प्रभारी होंगे। ये आपका प्रेस नोट देंगे, उसमें आपकी सूची भी दे देंगे। हमने ये प्रभारी सभी वार्डों के पार्टी की तरफ से नियुक्त करे हैं और आवेदन के लिए हमने 13 से लेकर के 18 तक की तारीख रखी है। मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और जो पिछले 10-11 साल से भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से पानीपत की जनता को खून के आंसू रुलाए और कांग्रेस पार्टी बराबर की दोषी है, उन्होंने भी विपक्ष की भूमिका ना निभा करके अगर भाजपा ने मनमर्जियां की हैं तो उसके लिए बराबर की दोषी कांग्रेस भी है। कांग्रेस सिर्फ चुनाव के समय सक्रिय होती है, रचनात्मक और जिम्मेवार विपक्ष की भूमिका निभाने में कांग्रेस भी असफल रही। और जब तक कांग्रेस की बदौलत ही भारतीय जनता पार्टी जीतती चली आ रही। तो ये मुद्दा हम जनता के बीच में लेकर के जाएंगे अपनी पार्टी के, क्योंकि हमारी पार्टी का स्पष्ट मुद्दा है बिजली, पानी, हेल्थ, एजुकेशन,
जीवन से जुड़ी मूलभूत सुविधाओं को लेकर के हम राजनीति करते हैं। हमारी पार्टी मिशन के साथ काम करने वाली पार्टी है और उसी के साथ हम ये चुनाव पुनः आपसे अपील करते हैं कि मजबूती से लड़ेंगे और अच्छा प्रदर्शन करेंगे। यहाँ की जनता ने कांग्रेस का कुशासन भी देखा है, नगर निगम में कांग्रेस के मेयर भी रहे हैं और बीजेपी के भी देख लिए। हमारा तो एक जिम्मेवार राजनीतिक दल होने के नाते, क्योंकि हमारी ये बेसिक इकाई है नगर निगम, यहां से स्टार्टिंग होती है स्थानीय प्रशासन की। पहले कांग्रेस का भी मेयर रहा, उसको भी देख चुके हैं लोग और बीजेपी को भी देख चुके हैं। अगर उन्होंने अच्छा शासन कराया, लोगों को स्वाद आ रहा है, अगर प्रॉपर्टी आईडी के चक्कर में चक्कर काटने में उनको मजा आ रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं। अगर ये गेटों के घोटाले 1-1 करोड़ के गेट जनता को पसंद आ रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। 48-48 हजार के साइन बोर्ड, 1-1 लाख की लाइट, अगर ये जनता पसंद कर रही है तो हम तो जनता के साथ हैं। हाँ, हमारी जो एक नीति है कि आम आदमी पार्टी, हमारा कोई पार्षद, मेयर, जो भी प्रत्याशी जीतेगा, हम उदाहरण पेश करेंगे। सहरसा में भी ऐसे जनप्रतिनिधि होते हैं। जनता देख चुकी है, कांग्रेस को भी देख चुके, बीजेपी देख चुकी है, तो हमें उम्मीद है कि जनता हमारे को मौका देगी। अलावा जी, आपने कहा घर वापसी हुई है, उस इलेक्शन में तो कई आपको छोड़ के चले गए थे आम आदमी पार्टी को, क्या उनकी भी घर वापसी का प्रयास करेंगे? देखिए, जिला अध्यक्ष मौके पे छोड़ के चले गए थे। देखो, ऐसा है, कई बार परिस्थितिवश, चुनाव के समय आक्रोशवश कार्यकर्ता कुछ गुस्से में निर्णय ले लेते हैं, लेकिन आज हमारी कोई पार्टी की जीत नहीं हुई है, उसके बावजूद अगर जो दोबारा घर वापसी कर रहा है, इसका मतलब उसकी पार्टी में अगाध आस्था है। और इस मौसम में, इन हालात में भी जो दोबारा पार्टी मारने का इच्छा रखता है, इसका मतलब वो पार्टी का सच्चा कार्यकर्ता है, उसने गुस्से में कुछ लिया, इसलिए उसका स्वागत है। पानीपत में मेंबरशिप कितनी आती है आम आदमी पार्टी की? संख्या तो कांग्रेस से तो ज्यादा है और बीजेपी के पास मिस कॉल के मेंबर हैं। हमारे पास जितना सामान ओरिजिनल है, हमने सबसे पहले 26 से 26 वार्डों पर भारी घोषित कर दिए। मैं चैलेंज दूं, कांग्रेस का एक हफ्ता में दाखिल डिक्लेयर करवा दो 26 वार्डों पर भारी। तो 26 के 26 पर भारी एक मीटिंग लगी, 15 मिनट में हमने डिसाइड करके, हमारा हर जगह, क्योंकि जो समाज की भलाई का लोग है, जो निस्वार्थ, जो मिशनरी लोग है, जो चाहता कि व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन हो, सत्ता के साथ व्यवस्था का भी परिवर्तन हो, धर्म जाति को छोड़ करके बिजली, पानी, हेल्थ, एजुकेशन, इन पर चर्चा हो, वो समाज का हर वर्ग हमें प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष सपोर्ट देता है, नैतिक तौर पर भी सपोर्ट करता है। दिल्ली के अंदर 3 बार सरकार बनाने के बावजूद सारे देश ने देखा जिस प्रकार से लोकतंत्र का गला घोटा गया और जिस प्रकार से तथाकथित 2 राष्ट्रीय दल इस बात पे लग गए, एक हो गए, सारे मतभेद भुला करके कि आम आदमी पार्टी को समाप्त करना है। 2% के वोटों का अंतर, 3 बार सरकार बनाने के बावजूद जनता ने जनादेश दिया, उसका भी सम्मान है। जनता ने सरकार में दिया, काम करके दिखाया। जनता ने विपक्ष का रोल दिया, तो रचनात्मक विपक्ष का रोल करेंगे। लेकिन एक चीज मैं बता देता हूं, मैं कल सोशल मीडिया पे देख रहा था, ये जो भारतीय जनता पार्टी ये समझ रही, खुश हो रही है, कांग्रेस के खुश हो रहे कि दिल्ली से केजरीवाल जी चले गए। मुख्यमंत्री केजरीवाल से ज्यादा, एक्टिविस्ट केजरीवाल ज्यादा इनके लिए नुकसानदायक होंगे। और इससे तो आम आदमी पार्टी का संगठन सारे देश में कितनी मजबूती से, तेजी से खड़ा होगा, ये सोच नहीं सकते। और हमारे इसका उदाहरण नीलम जी आए ना वापस, हमारा जो कार्यकर्ता मिशन के साथ जुड़ा हुआ है और मजबूती से जुड़ेंगे आने वाले समय में, क्योंकि हम रचनात्मक राजनीति करने के लिए है हमारी पार्टी को सत्ता के लिए नहीं है। जनता ने जनादेश दिया, विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। लेकिन खुश कौन है? पहली बार हमें तो देखा भी ढोल पे जीरो वाले भी नाच रहे हैं। जीरो आने पर भी कोई पार्टी नाच सकती है, ये दिल्ली ने देखा है। एक जगह भी ऐसा नहीं होगा जहां आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही होगी। और आप सोशल मीडिया का अकाउंट हैंडल खोल के देखोगे, आप लगेगा भी तो कैंडिडेट घोषित होकर काम चल रहा है। हम है ना स्थानीय कुछ समाचार पत्रों में ऐड दे के या वो दे के काम करके कई पार्टी तो उसमें चल रही है। अभी तो ग्राउंड पे अभी तक तो कन्फ्यूजन है, कार्यकर्ताओं को धोखे में रखा जा रहा है।
भाई जो तुमने 3 के पैनल बना लिए, हम 18 तारीख को पैनल बनाएंगे ना, हम बता देंगे तेरा नाम पैनल में नहीं है। इन भाइयों ने पैनल बना लिया अपने कार्यकर्ता, ये जनता के साथ तो कितना बड़ा धोखा करेंगे, ये अपने कार्यकर्ता के साथ भी करते हैं। अभी तक आप कार्यकर्ताओं को ये नहीं पता तुम्हारा नाम पैनल में नहीं है। किस चीज से डरे हुए हैं? डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल की बनाना चाहते हैं। पहले तो वार्डबंदी इस तरीके से करी कि पानीपत में एक जाति विशेष या धर्म विशेष की वोटों को 3-3 वार्डों में बांटा। किस चीज का डर है? सरकार में कर दो भाई, हमने तेरा पैनल में नाम है, तेरा नहीं है, तो ये लोग डरे हुए हैं। समाज में कोई अच्छा आदमी है, किसी दूसरी पार्टी में भी हो सकता है, जिसका मैसेज है, उसकी छवि ठीक है, गुण दोष के आधार पर उसको दे देंगे। लेकिन इस वजह से कि बीजेपी का इतना दिग्गज है, पहले रहा हुआ है, उसको नहीं देंगे। जिसकी पहले छवि खराब है, जिसकी बीजेपी भी उस वजह से उसकी टिकट काट देगी, तो उसको क्यों देंगे? आम आदमी पार्टी जैसा कि आप जानते हैं दिल्ली में हार रही है, तो मुझे लगा कि मेरी माँ को मेरी ज़रूरत है, इसीलिए मैं दोबारा से आम आदमी पार्टी में आई हूँ और आम आदमी पार्टी को खड़ा करने में पूरा संघर्ष करूंगी और लगातार मेहनत करती रहूंगी और आम आदमी पार्टी को देखना एक ऐसे मुकाम पे ला के रखेंगे हम कि आप भी देखकर हैरान। वो उन्होंने अपनी माँ ही नहीं समझा होगा ना, जो छोड़ के गए और वापसी नहीं आए। उन्होंने आम आदमी पार्टी को माँ नहीं समझा। वो पहले किसी और पार्टी में थे, फिर इसमें आए, अब फिर कहीं और गए। आप समझ रहे हैं, अगर उन्होंने आम आदमी पार्टी को मां माना होता, आपने जानकारी होगी जब से मैंने राजनीति में कदम रखा है सिर्फ आम आदमी पार्टी में ही काम किया है। 5 साल तन मन धन से सींचा है। अगर आज मेरी माँ को मेरी ज़रूरत है, अगर 2 बच्चे एक घर में लड़ाई हो जाती है, एक लड़के वापसी चला जाता है, लेकिन माँ मुसीबत में हो तो बच्चा वापसी आता है। आपने नगर निगम की मीटिंगों में देखा होगा कि उसी की पार्टी के जो पार्षद थे वो अपनी ही पार्टी के नेताओं पर और अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के खुले आरोप लगा रहे थे, और उन आरोपों के बावजूद आज तक ना तो किसी कर्मचारी पे, ना किसी अधिकारी पे और ना किसी पार्षद पे कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और 8 करोड़ रुपए में भी आप शहर के किसी एरिया में चले जाइए, एक शहर का एरिया आपको ऐसा नहीं दिखाई देगा जिसपे आप अपने आप कह दो कि ये साफ है। जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। बेसिकली क्या है, एक कंपनी है और वो कंपनी जो है वो सरकार केंद्रीय सरकार से जो है ना, वो केंद्रीय सरकार के माध्यम से आती है, और उसने इतना भ्रष्टाचार किया हुआ है कि हरियाणा का मुख्यमंत्री भी जो है वो भी उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले सकता।